वेलकम बैक गाइस, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 का इंट्रोडक्शन। जी गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व कर दिया था, उसका एक एक क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिख जाएगी। बाकी आज इस वीडियो में हम लोग वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो हमें एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करने के लिए समझनी जरूरी है। सो या एक्साइटेड, इफ यू आर एक्साइटेड लीव अ लाइक। बाकी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बाद में आप नहीं दबाते हो। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपने सुना, हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 का इंट्रोडक्शन। सीधा हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। मतलब हम कैसे एक बाइनोमियल और एक बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये बाइनोमियल मतलब आपको पता होगा जिसमें दो टर्म्स हो, तो इन दो टर्म्स वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं, इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये भी स्टेप वाइज देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है एज ऑलवेज, फर्स्ट रिफर द एक्सप्रेशन नीटली एंड राइट इट डाउन एज इट इज़। मतलब हमें पहले जो एक एक्सप्रेशन है ना, वो उसे ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद में उसे लिख लेना है। ठीक है, आंसर में। फिर सेकेंड स्टेप, सेकेंड वी विल नीड टू मेक पेयर्स ऑफ वेरियस टर्म्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि हम लोग दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग टर्म्स का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अलग अलग एक्सप्रेशन के टर्म्स का एक दूसरे के साथ पेयर बनाना पड़ेगा, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है। अब देखो, आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है, तो एट द टाइम आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास होगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो आप क्या करोगे, a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसका मतलब वही होता है, ये और ये सेम ही, इसलिए तो इज इक्वल टू लिखा है मैंने। या फिर आप अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे होगा a माइनस बी इंटू सी प्लस डी, तो आप लिख सकते हो a इंटू सी प्लस डी माइनस बी इंटू सी प्लस डी। अब यहाँ पे आपको बस बेसिक ये समझने की कोशिश करनी है, लॉजिक समझ लो। आप हमेशा मतलब जब भी अगर आपको अलग सा कोई क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इसे इजीली सॉल्व करवाओगे। बेसिकली क्या करना है, पहले ए को सी और डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को सी और डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर वो बी नेगेटिव हो पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ए और बी को सी और डी के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 बार, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब समटाइम्स यू विल गेट सिचुएशंस लाइक दिस। मतलब कभी कभी हमें ऐसे भी सिचुएशंस मिल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। ऐसे सिचुएशन मिल सकते हैं। एट द टाइम हमें करना है a इंटू सी माइनस डी प्लस बी इंटू सी माइनस डी, या फिर a माइनस बी इंटू सी माइनस डी। तो एट द टाइम भी a इंटू सी माइनस डी माइनस बी इंटू सी माइनस डी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आप कैसे भी आ जाए, यहाँ पे a माइनस हो, b माइनस हो, सी माइनस हो, या फिर d माइनस हो, कोई भी कुछ भी माइनस हो जाए, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें कंसेप्ट बेसिकली समझ में आ गया। कंसेप्ट क्या है, हमें क्या करना है, a और b को बारी बारी करके हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, c और d के साथ, और अगर साइन होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें प्लेस करनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप, यूज दिस स्टेप्स एंड यू गेट योर आंसर। मतलब हमें बेसिकली स्टेप्स यूज़ करने हैं, फॉर्मूला यूज़ करने हैं, और हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। तो इसके लिए अब हमें मिल तो जाएगा, लेकिन देखना भी तो पड़ेगा ना, टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, मिल रहा है नहीं है। तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है 3x प्लस 7 एंड 7x माइनस 4। अब यहाँ पे एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 7 और 7x माइनस 4 को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया, जिसकी फर्स्ट स्टेप था एज इट इज़, हमने लिख दिया, देख लिया। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला भी एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहूँगा, फॉर्मूला तक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना फॉर्मूला याद किए बस अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गई ना, बस काम खत्म है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 3x इंटू 7x माइनस 4 कर सकते हो। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे 3x इंटू 7x माइनस 4, फिर प्लस 7 है ना, तो प्लस 7 इंटू 7x माइनस 4। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले 3x के साथ 7x माइनस 4 को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे 3x प्लस 7 था ना, इसलिए प्लस 7x माइनस 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, काफ़ी ईजी है। अब 3 7 होता है 21, और x होगा h स्क्वायर। ठीक है, 21x स्क्वायर माइनस 3 4 होता है 12। ठीक है, और x रहेगा एज इट इज, तो इसलिए माइनस 12x। फिर 7 7 होता है 49, तो प्लस 49, और x रहेगा एज इट इज। ठीक है, माइनस प्लस 49x, और 7 4 होता है 28, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस 28। ठीक है, तो आगे हमारे पास 21x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 49x माइनस 28x। तो अब देखो 49 माइनस 12 कितना होता है 37, तो इसलिए आ गया हमारे पास 21 स्क्वायर प्लस 37x माइनस 28। ठीक है, काफ़ी इजीली हमने सॉल्व कर दिया, बस कंसेप्ट समझ ली, बस दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल और एक लिया मैंने एग्जांपल ताकि हमें इजी से समझने में आपको
तो हमारे पास है x माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स रेशो पावर ऑफ 4 प्लस वाई क्यूब। अब ये ज़रा इसमें बस वेरिएबल्स यूज़ करें, ज़रा कन्फ्यूजन लगेगा लेकिन इतना भी कन्फ्यूजन है नहीं, हार्ड नहीं, ईजी है, बस कंसेप्ट समझ लो। तो हमने एज इट इज लिख दिया, उसे देख लिया हमने। फिर हम x इंटू एक्स रेशो पावर ऑफ 4 प्लस वाई रेशो पावर ऑफ 3, हम इन मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को कर दिया। माइनस लिखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू एक्स रेशो पावर ऑफ 4 प्लस वाई क्यूब, तो हमने लिख दिया वाई स्क्वायर इंटू एक्स रेशो पावर ऑफ 4 प्लस वाई रेशो पावर ऑफ 3। फिर अब एक्स इंटू एक्स रेशो पावर ऑफ 4, अब एक्स 5 बार मल्टीप्लाई हो गया इसलिए एक्स रेशो पावर ऑफ 5 प्लस एक्स इंटू वाई क्यूब, इसलिए आ गया हमारे पास एक्स वाई क्यूब, ठीक है। माइनस अब वाई मतलब वाई स्क्वायर इंटू एक्स रेशो पावर ऑफ 4, आ गया हमारे पास एक्स रेशो पावर ऑफ 4 है, वाई स्क्वायर है, तो इसलिए एक्स रेशो पावर ऑफ 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस होगा ये बाय द वे। फिर वाई स्क्वायर इंटू मतलब माइनस वाई स्क्वायर इंटू प्लस वाई क्यूब, तो आ गया हमारे पास ये। अब देखो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, इसलिए माइनस वाई रेशो पावर ऑफ 5। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये फाइनल आंसर रहेगा एक्स रेशो पावर ऑफ 5 प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स रेशो पावर ऑफ 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई रेशो पावर ऑफ 5, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। हाँ मतलब हम कैसे एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बाय द वे हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, सो या उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि हम बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ट्राइनोमियल आपको पता होगा बेसिकली 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट रिफर द एक्सप्रेशन नीटली, ये तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको अब दिमाग में छप गया होगा हमें क्या करना है। तो बस एक एक्सप्रेशन को ध्यान से लिखना है, लिख देना है। फिर सेकंड वी विल अगेन नीड टू मेक पेयर्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूलाज, मतलब अब फिर से हमें पेयर्स बनाना पड़ेंगे और हमें जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसमें भी वही कंसेप्ट है, आपको बस ये करना है। मैंने आपको जैसे बताया था पहले बाइनोमियल के एक के पहले वाला जो बाइनोमियल है उसके एक के साथ फिर ट्राइनोमियल वाले को करना है, मतलब ऐसे आपको करना है। कंसेप्ट जो हमारा पिछले बार था वही इस बार भी यूज़ हो रहा है, बस तब भी मैंने फॉर्मूलाज देखे ताकि आपको इनके साथ अगर नहीं समझ में आ रहे तो ये आपको रहे काम के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास आ सकता है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी, तो तब आपको करना है a इंटू सी प्लस डी प्लस सी प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ई। और अगर आपको आ जाए a माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ई, तो आपको करना है a इंटू सी प्लस डी प्लस ई माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ई। अब समटाइम्स अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन could have positive and negative terms together. There are various patterns we can make but we need to understand the logic. देखो अब यहाँ पे बेसिकली मैंने ये कहा है कि अब कभी कभी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हो सकते हैं, और एट दैट टाइम हमें काफ़ी सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। तो अब सारे पैटर्न्स तो मैं नहीं बन सकता, कभी ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा, ये माइनस होगा, बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। इसलिए मेरे लिए भी पर्सनली बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगा ये आपको क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज करने के लिए, और आपको भी ध्यान याद करने में उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई जाएगी। बस बेसिकली लॉजिक समझ लो। पिछली बार जो हमने लॉजिक क्या यूज़ किया था, पहले ए को मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ, वैसे आपको यहाँ पे भी करना है। आपको जितने भी एक्सप्रेशन जितना भी कुछ भी आए, आपको सबसे पहले पहला जो आपका बाइनोमियल का पहला टर्म होगा उसको अक्के ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो दूसरा टर्म होगा उसको ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और बाइनोमियल के लिए भी वही होगा। और अगर आप ये स्टेप फॉलो करो तो आपको बेस्ट रहेगा सॉल्व करने के लिए। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझ लो बस, काम खत्म है, ठीक है। तो अब यूज दिस फॉर्मूला एंड यू गेट आंसर। यहाँ पे भी वही है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लॉजिक यूज़ करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, यहाँ पे इसका एक ही एग्जाम्पल लिया है मैंने क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो है हमारे पास b प्लस 7b स्क्वायर एंड 8ab प्लस 7b स्क्वायर माइनस 3x रेशो पावर ऑफ 4, ठीक है। हम मतलब एंड हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। b प्लस 7b स्क्वायर इंटू 8ab प्लस 7b स्क्वायर माइनस 3x रेशो पावर ऑफ 4, ठीक है, काफ़ी ईजी है। सबसे पहले b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए b इंटू 8ab प्लस 7b स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं। फिर अब यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लिखेंगे, फिर 7b, अब यहाँ पे मैं नीचे लिखी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिखा। आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपके पास जगह होगी तो। फिर आपको करना है 7b स्क्वायर इंटू, फिर आपको ये लिखना है 7b स्क्वायर इंटू 8ab प्लस 7b स्क्वायर माइनस 3x रेशो पावर ऑफ 4, ठीक है। फिर अब b इंटू 8ab होगा 8ab स्क्वायर, क्योंकि अब 8 तो एज इट इज़ रहेगा।
अब बी और बी इंटू बी होगा बी स्क्वायर, इसलिए 8ab² प्लस 7b इंटू 7b स्क्वायर होगा 7b क्यूब, क्योंकि बी स्क्वायर इंटू बी होता है बी क्यूब, मतलब b⁻3, तो इसलिए 8ab² प्लस 7b क्यूब, फिर b इंटू -3x। It was at this moment that he knew. He f***ed up. फिर हमें b इंटू 3x⁻4 करेंगे, तो आ गया हमारे पास 3bx⁻4, ठीक है, यहाँ पे आ गया -3bx⁻4। फिर यहाँ पे 7b² इंटू 8ab, अब 7 इंटू 8 होता है 7 इंटू 8 होता है 56, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया है, अब मुझे ध्यान में नहीं रहा, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, जानता हूँ बहुत सारी मिस्टेक्स है, बट प्लीज़ बेयर विथ मी। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 होगा 56, फिर b² इंटू ab, तो b² इंटू b होता है b क्यूब, तो इसलिए 56ab क्यूब प्लस 7 7 49 और b² इंटू b होगा b⁻4, एंड देन किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, समझा ना, समझ गए ना, किसने कुछ भी नहीं देखा। यहाँ पे मैंने किसने ये भी नहीं देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे मैंने -21 b²x⁻4 लिखा है, ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। किसी ने ये भी नहीं देखा कि 7 इंटू 3 होता है 21, क्योंकि माइनस है इसलिए -21, और b² और x⁻4 एज इट इज लिखेगा, मैंने ये लिखा है, ये किसी ने कुछ भी नहीं देखा, कोई कुछ नहीं कहेगा, हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गया है, समझे, किसने कुछ नहीं देखा। सो इज ये दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको सारे कंसेप्ट लॉजिक भाई समझ में आ गया, लॉजिक हमारे इस वीडियो को बहुत बड़ा, लॉजिक ने इस वीडियो में हमारा बहुत मेन रोल निभाया है, तो उसके लिए कुछ तालियां बजाई जाए। 10 मज़ाक कर रहा हूँ, जानता हूँ इतना अच्छा जोक नहीं था, लेकिन हंस लो, आप क्या करें। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। बाकी मतलब से वीडियो के लिए बाय बाय।